नमस्कार, मैं हूं रागिनी छारी और आप देख रहे हैं महाकवरेज न्यूज। पंचायती राज का बुनियादी ढांचा बन चुका है और नवनिर्वाचित सरपंच अब चुन चुके हैं। जनता के बीच उनकी मांग और उनकी समस्याओं को लेकर जिन दावे वादाओं के साथ वो मौके पर पहुंचे थे और जनता ने उन्हें सर आंखों पर बैठाया, अब बारी है चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कि आखिर वो जनता के बीच और जनता के विश्वास में कितने खरे उतरते हैं। बिजावर जनपद की ग्राम पंचायत खैरा में जो सरपंच के चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष राम मनोहर तिवारी हैं, वो चुनाव मैदान में थे और किस्मत से वो जीते भी और जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। आज महाकवरेज न्यूज की टीम आज खैरा कला में है और जो जिन बुनियादी ढांचा और समस्याओं को लेकर वो जनता के बीच पहुँचे, वादे भी किए और दावे भी किए, आखिर उसमें वो कितना खरा उतरेंगे, हम उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। चलिए, आप भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, क्या ख्याल आया आपको कि पंचायत जैसे चुनाव में आपको हस्तक्षेप करना पड़ा और जनता के बीच जाना पड़ा? आपने जो भाई साहब अभी पिछले किया बहुत अच्छा किया। तो उस पार्टी के सिपाही है जिस पार्टी में हमें संस्कार और सिखाया गया सबका साथ सबका विकास। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत खैरा कला में जैसे ही हम मंडल अध्यक्ष बने तो हमने सभी समाज सभी वर्ग का विकास करने का, छोटे मोटे कामों का समाधान करने का प्रयास किया। तो सबका साथ और सबका विकास किया। उसी आशा विश्वास के साथ में चुनाव मैदान में गया और मैंने सभी जनता जनार्दनों से आशीर्वाद लिया। तो सबसे वादा किया कि जो हमने अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में आपके साथ काम किया है, ऐसा ही 5 वर्ष आपके साथ काम करेंगे। उसी आशा विश्वास के साथ हमारी गांव की सभी सम्मानीय जनता जनार्दन ने आशीर्वाद। पंचायतों में देखने को मिलता है कि पानी की समस्या हो, नाली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, ऐसी तमाम बुनियादी ढांचे हैं जो बहुत जरूरी हैं। कैसे पूरे कर पाएंगे और क्या चुनौती है इनके? हमारी ग्राम पंचायत खैरा कला में सबसे महत्वपूर्ण जो आपने हमें सवाल पूछा है, स्वच्छता का, नाली निर्माण का, ये हमारे सामने चुनौती है। लेकिन हम इसको चुनौती नहीं मानते हैं, क्योंकि सरपंच के लिए एक छोटा सा काम है कि नाली निर्माण और स्वच्छता का काम। दूसरा, हमारे गांव में जो चुनौतीपूर्ण काम है जैसे गौशाला है, हम उसको भी हमने अपने घोषणा पत्र में 5 बिंदु मुख्य रखे हैं। गौशाला निर्माण जैसे ही हम गौशाला बनाएंगे उससे 2 काम होंगे। गौशाला बनेगी तो गाय जो हमारे देश की संस्कृति है, जिसे हम माता मानते हैं, तो गाय माता की भी पूजा होगी और उसमें 5-7 लोगों को रोजगार भी, ग्राम के लोगों को भी मिलेगा। और जो किसान आश्रित हमारा गांव है, खेती पे डिपेंड करता है, तो लोगों को जो औजार होता है, जानवरों से उनकी फसलें नष्ट होती हैं। नहीं, ग्राम पंचायतों में गौशाला बनाने का सपना तो कमलनाथ ने किया और लगभग कई पंचायतों में बने भी हैं। आपके यहाँ नहीं आई क्या? ऐसा कमलनाथ जी ने जो सपना किया था, कमलनाथ जी ने कोई भी योजना को पूरा नहीं किया। नहीं, आप कई ऐसी गौशाला हैं जो आप उदाहरण देने लगे, आपके बिजार विधायक ने उसमें कई गौशाला को उद्घाटन किया। जो गौशाला कमलनाथ जी ने घोषणा भर की थी, आदरणीय प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष बीडी भाई साहब जी ने तत्कालीन जैसी हमारी सरकार बनी और तत्कालीन गौशालाओं के लिए बजट पास किया कैबिनेट में, तो सारा बजट भेजा, तत्काल गौशालाओं का निर्माण कार्य शुरू कराया। जो ग्राम पंचायत गौशाला से अछूती रह गई थी, उनके लिए भी गौशाला निर्माण करने के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। उसी क्रम में हम खैरा कला में भी गौशाला बनाएंगे और गौशाला बना के ग्राम लोगों को रोजगार भी देंगे, किसानों की फसलें जो उजड़ती थी उसको भी बचाएंगे और अपने गाँव की सुविधाओं। गौशाला बनी सपना काल में देगा साकार भाजपा सरकार में होगा, लेकिन गौशाला बन के तैयार होगी, लेकिन आज वो जद्दोजहद कहीं ना कहीं रुक रही है अपने आंसू। कौन सी गौशाला है जिसका उदाहरण दे सकते हैं आप? कोई गौशाला नहीं है। कैसी बात? हमारा मतलब ये कहने का, गौशाला बनी कमलनाथ का सपना था, भाजपा सरकार में साकार हुआ वो, लेकिन गौशाला सुचारू रूप से किसी भी पंचायत में संचालित नहीं है। भ्रष्टाचार भाजपा सरकार में हुआ, कांग्रेस में नहीं। मतलब ये कहना गलत है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर कमलनाथ जी की सरकार में था। पलायन और रोजगार 2 ग्राम पंचायतों के मुख्य मुद्दे हैं। क्या ऐसा आपके पास प्लान है योजना जो इस पर आप किसी तरीके से सफल हो सकेंगे? जो ग्राम पंचायत खैरा कला का पलायन है उसको हम रोकने का भरसक प्रयास करेंगे और हमारे यहाँ से ग्राम पंचायत में इतने रोजगार हम जनप्रतिनिधियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर ले आएंगे।
ताकि हमारी जनता बाहर ना जाए, यहीं उनको काम मिल सके और फ्लैट हमारा हो सके, चाहे गौशाला हो, चाहे बेटी विवाह वाटिका हो, चाहे और ताकि सड़क हो, सीसी निर्माण हो और बिल्डिंगें हो, आंगनबाड़ी बिल्डिंग हो, सारे कामों को हम ले आएंगे। रोजगार की गारंटी की तो भाजपा बात करती है, लेकिन उनका तो जो मजदूरी भुगतान है 2 महीने अटका रहता है। ये कहना भाई साहब गलत है। हो सकता है किसी कारण से विलम्ब, इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं, आप लोग कुछ नहीं किया, विलम्ब हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है कि उसका रोजगार गारंटी का पैसा आया ही नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जो रेट दर है, जो मजदूरी का भुगतान है, वो पुराने ढांचे से चल रहा है। ऐसे मजदूर आपके यहाँ पंचायत में काम क्यों करेगा? सब आपने कहा है महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इस विषय को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब के लिए, किसान के लिए कितना नहीं किया। 1 रुपये से निःशुल्क खाद्यान्न की पर्ची हो, महंगाई उसकी बात नहीं करेंगे कांग्रेस के लिए। लाडली लक्ष्मी योजना की बात नहीं करेंगे कांग्रेस के लिए। संबल जैसी योजना की बात नहीं करेंगे कांग्रेस के लिए। कपिल धारा योजना जैसी बात नहीं करेंगे कांग्रेस के लिए। महंगाई की बात करें, बता दें आप लोग। नहीं, आपने देखा होगा टीवियों पे, समाचारों में कभी 10 घटता है, कभी 6 घटता है, कभी 6 बढ़ता है, फिर 10 बढ़ता भी तो है। कभी हमारे मुख्यमंत्री जी तीर्थ दर्शन के लिए गाड़ी रवाना करते हैं, कभी संबल योजना बनाते हैं, कभी बेटियों के विवाह भी करते हैं। इस योजना को भी तो कांग्रेस को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने संबल जैसी योजना, कि गरीब का, मैं तो कहता कभी नहीं हो, हाथ टूटे 50,000, पैर टूटे 1 लाख, दुर्घटना से अगर मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी की जिंदगी बोझ न बन जाए, उसको 4 लाख रुपए देने का काम भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आप देखते हैं तमाम योजना, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, संगठन के माध्यम से कोरोना काल में आपने देखा कि गरीब को चप्पल पहनाने का काम भी आदरणीय बीडी भाई साहब ने किया। कमलनाथ जी एसी में सोते रहे, कहीं नहीं देखे। आप तो गरीब की बात करते हैं, 1.5 बरस के कोरोना काल में कहीं नहीं कमलनाथ जी के जैसी जगह तो आप ही बताओ। प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष एक बूथ के कार्यकर्ताओं को लगाया कि गरीब की थाली ना रहे खाली, ना कोई गरीब परेशान रहे, उनको बाहर से लाने की भी व्यवस्था, उनके राशन की भी व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, और उनके अस्पताल में कैसे उनका इलाज बेहतरीन से बेहतरीन हो सके, उनको बेडों की व्यवस्था, उनको ऑक्सीजनों की व्यवस्था, उनको वेंटिलेटरों की व्यवस्था, सारी व्यवस्था स्वराज जी ने की, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने की। आपने प्लान रोकने का क्या ढांचा है? आपने अपने मुद्दों से हटका के दूसरे मुद्दों पर ले जा रहा है। प्लान के लिए तो क्या प्लान है जो प्लान रोक पाएंगे आप? ग्राम पंचायत में हम ग्राम पंचायत के वरिष्ठ लोगों से, वरिष्ठ अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से मिलकर बैठक करेंगे, और जो अच्छे से अच्छा हो सकता है ग्राम में विकास, ग्राम में जब विकास होगा जब तो पलायन रुकेगा, जब कोई विकास नहीं होगा तो पलायन कैसे रुकेगा? तो हम सबसे पहले एक नया मॉडल बनाएंगे विकास का, जिससे हमारी ग्राम पंचायत की सुंदरता भव्यता भी बढ़े और पलायन भी रुके। और जो भी मैंने अपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं, और 5 वर्ष में एक भी वादा खाली नहीं रहेगा। एक और आपको अच्छी बात बताता हूँ, मध्य प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत खैरा कला होगी, जिसमें मैंने घोषणा पत्र में लिखा है कि जैसे ही आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है तो सबसे पहले मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत तीर्थ दर्शन योजना हम बनाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के 7 तीर्थ क्षेत्र ओंकारेश्वर, चित्रकूट, मैहर की माता शारदा, माँ नर्मदा नदी जी, और हम सबके आराध्य परम राम राजा सरकार के दर्शन कराने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 पात्र व्यक्तियों को लाट के सिस्टम से हम भेजेंगे। उनकी खाने की भी व्यवस्था, उनको ले जाने की भी व्यवस्था, उनको दर्शन कराने की भी व्यवस्था, उनको सुरक्षित घर ले जाने की व्यवस्था हम ग्राम पंचायत की तरफ से करेंगे। चलिए ऐसे कौन से काम हैं जो खैरा कला में होना आवश्यक है, आपको बता दें। ग्राम पंचायत खैरा कला में सबसे पहले आवश्यक काम है स्वच्छता का। नाली निर्माण पूरी ग्राम पंचायत में कहीं शेष है, बहुत जगह शेष है, उसको हम पूरा करेंगे। स्वच्छता सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के सपने को हम साकार करेंगे। दूसरे नंबर का काम है गौशाला, उसको भी हम पूरा करेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारी ग्राम पंचायत खैरा कला में किसानों से संबंधित योजना है खरीदी के, जिसको मैंने घोषणा पत्र में लिखा है। हमारे यहाँ का किसान 50-60 किलोमीटर खरीदी केंद्र में अपना गन्ना ले जाता है, लाइन में कतार में उसको लगना पड़ता है, 3 दिन वहाँ बैठना पड़ता है जब उसका नंबर आता है। और इस खरीदी केंद्र को अगले बरस तक हम अपनी ग्राम पंचायत में ही कराएंगे, ताकि हमारे यहाँ का किसान और हमारे अड़ोस पड़ोस के किसान वहाँ आके अपना गन्ना सुचारू रूप से बेच सकें और इस समस्या का निजात मिले। चौथी योजना है बेटी विवाह वाटिका। हमारे ग्राम पंचायत में कोई ऐसा ही एक बड़ी बिल्डिंग नहीं है जो गरीब
व्यक्ति अपनी बच्ची की शादी वहाँ बैठ के कर सके। तो सबसे पहले एक हम बेटी विवाह वाटिका आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी से मिलकर उसको बनाएंगे ताकि गरीब की बेटियों की शादी वहाँ हो सके। और मैंने एक घोषणा पत्र में कहा है कि कोई भी गरीब बेटी की शादी होगी उसमें ग्राम पंचायत से हम 11,000 सहयोग राशि प्रदान करेंगे। तो बेटी विवाह वाटिका की हमारे यहाँ बहुत आवश्यकता है, उसके लिए हम काम करेंगे। चौथा काम हमारे यहाँ है हरदल बस्ती में, वहाँ पानी की बहुत समस्या है। हमारे यहाँ वाटर सप्लाई है लेकिन हरदल बस्ती में आए ना आए पानी की किल्लत है। तो हम सबसे पहले प्रयास करते हैं कि जैसी बरसात छटती है तो वहाँ हम वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर और विशेषज्ञों से मिलकर वहाँ में बोर करा के हरदल बस्ती में अलग से पाइपलाइन बिछवा के ताकि हमारे हरदल भाइयों को सुख सुविधा से पानी मिल सके। हमारी सरकार का जो सपना है घर घर नल घर घर जल, उसको हम पूरा करेंगे। पाँचवा, हमारी ग्राम पंचायत में आवश्यकता है युवाओं की शिक्षा कैसे बेहतरीन हो सके। हमारे यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसमें हमें हर वर्ष हर क्लास में प्रतियोगिता का काम करेंगे। जो बच्चा फर्स्ट पर, सेकंड पर, थर्ड पर आता है उसको ग्राम पंचायत से हम पुरस्कृत करेंगे ताकि सभी बच्चों में एक नई ऊर्जा का संचार हो। हम भी पढ़ेंगे, हम भी आगे आएंगे, तो उसका भी करेंगे। और खेल कूद के लिए भी हम अच्छे से अच्छा मैदान, अच्छे से अच्छी सुख सुविधाएँ युवाओं को दे सकें ताकि हमारे ग्राम का भी युवा जाए जिले में, प्रदेश में खेले, हमारी भी ग्राम पंचायत का नाम रोशन कर सके। और स्वास्थ्य की व्यवस्था, हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडरों से काम चल रहा है। इसके लिए यदि हम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, आदरणीय सांसद जी से, विधायक जी से मिलकर जल्दी से जल्दी वहाँ डॉक्टर की भी व्यवस्था करें ताकि हमारे ग्राम पंचायत अच्छी से अच्छा स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। चलिए, तो अपने दावे, अपने वादे हैं। पंचायत जरूर निर्वाचित हो चुके सरपंचों के जिन मुद्दों को लेकर, जिन समस्याओं को लेकर वो जनता से दो चार हुए थे, तो जनता ने उन्हें सर आंखों पर बैठा रहा है। अब बारी है चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कि आखिर वो जनता के मतदाताओं के विश्वास पर कितने खरे उतरते हैं। तो बने रहिए महाखबरें न्यूज के साथ। मैं हूँ राहुल चारिया। नमस्कार।